नमस्कार दोस्तों, टेक्नो वर्ल्ड नॉलेज शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पुष्पक विमान की, जिसे RLV यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का काम अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित करना होता है और ये और खास हो जाता है क्योंकि इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकेगा, जिस प्रकार रियूजेबल लॉन्च व्हीकल अमेरिका के पास है। इसी कड़ी में भारत भी अपना रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बना रहा है, जिसका ये दूसरा परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक किया गया है। इसरो को RLV लैंडिंग प्रयोग में यानी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसका नाम दिया गया है पुष्पक विमान। दोस्तों, पुष्पक वाहन जनवरी 2012 में इसरो के पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के डिजाइन को राष्ट्रीय समीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे बनाने की मंजूरी दी गई थी। इसरो का लक्ष्य पृथ्वी की निचली कक्षा में पेलोड वितरण की लागत को मौजूदा $20,000 प्रति किग्रा से 80% कम करके $4,000 प्रति किग्रा तक लाना है। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, पुष्पक वाहन को हाइपरसोनिक उड़ान, ऑटोलैंड, संचालित क्रूज उड़ान, वायुश्वास इंजन प्रणोदन और हाइपरसोनिक प्रयोग का उपयोग करके हाइपरसोनिक उड़ान जैसे विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दोस्तों, पुष्पक वाहन 02 लैंडिंग प्रयोग श्रृंखला का दूसरा प्रयोग है। इसका आयोजन सुबह 7:10 पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया है। दोस्तों, पिछले साल पुष्पक 01 मिशन पूरा होने के बाद पुष्पक 02 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने पर ऑटोनॉमिनल प्रारंभिक स्थितियों से पुष्पक की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। RLV को फैलाव के साथ अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से स्वायत्त मोड में रनवे पर उतरने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, पुष्पक वाहन को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर छोड़े जाने के बाद पुष्पक क्रॉस रेंज सुधारों के साथ स्वायत्त रूप से रनवे के पास पहुंच गया। यह रनवे पर सटीक रूप से उतरा और अपने ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग करके रुक गया। इस मिशन ने अंतरिक्ष से लौटने वाले RLV के दृष्टिकोण और उच्च गति वाली लैंडिंग स्थितियों का सफलतापूर्वक अनुकरण किया। इस दूसरे मिशन के साथ इसरो ने अंतरिक्ष से लौटने वाले वाहन की उच्च गति वाली स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए आवश्यक नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और मंदी प्रणाली के क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को फिर से मान्य किया है। इस मिशन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC और इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट IISU के साथ मिलकर पूरा किया गया है। IAF, ADE, ADRDE और CMILAC सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग ने इस मिशन की सफलता में योगदान दिया है। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव श्री S सोमनाथ ने इस जटिल मिशन के त्रुटिहीन निष्पादन के लिए टीम को बधाई दी। लैंडिंग प्रयोग की सफलता पर VSSC के निदेशक डॉ S उन्नीकृष्णन नायर ने उल्लेख किया कि इस बार की सफलता के माध्यम से इसरो पूरी तरह से स्वायत्त मोड में टर्मिनल चरण संचालन, लैंडिंग और ऊर्जा प्रबंधन में महारत हासिल कर सकता है, जो भविष्य के कक्षीय पुनः प्रवेश मिशनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टीम का मार्गदर्शन श्री सुनील P, कार्यक्रम निदेशक, उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रणाली कार्यक्रम VSSC द्वारा किया गया। श्री J मुथुपंडियन, परियोजना निदेशक, RLV इस मिशन के मिशन निदेशक थे और श्री V कार्तिक, उप परियोजना निदेशक, RLV इस मिशन के वाहन निदेशक थे।
दोस्तों, इस प्रयोग की सफलता के लिए स्ट्रैक ने ट्रैकिंग सहायता प्रदान की। सैक ने एक स्यूडोलाइट सिस्टम और एक का बैंड रडार अल्टीमीटर प्रदान किया। XL की AC ने विंग बॉडी पर सभी दबाव सेंसर की पेशकश की। IISU ने नेविगेशन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक एकीकृत समाधान प्रदान किया। SDS सीशर द्वारा मेट्रोलॉजिकल और पवन माप सहायता प्रदान की गई और URAC ने ग्राउंड पावर सहायता प्रदान की। दोस्तों, ऐसी कड़ी एक बात और सामने आई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उन प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक के साथ तीसरे लैंडिंग प्रयोग की तैयारी कर रहा है। RLV लेक्स 3 की लैंडिंग का प्रयास कर्नाटक के चलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया जाएगा। यह मिशन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें एक उन्नत मार्गदर्शन एल्गोरिदम को भी क्रियान्वित किया जाएगा, जो अनुदैर्ध्य और पार्श्व दोनों तलों में त्रुटियों को एक साथ सुधारने में सक्षम होगा। यह एक पृथक दृष्टिकोण है जो बढ़ी हुई सटीकता और नियंत्रण के लिए ALX-2 की विधि में सुधार करेगा। इसके अतिरिक्त अवरोही प्रक्षेप पथ का पता लगाने के लिए एक स्मोक मार्कर सिस्टम भी पेश किया गया है, जो विश्लेषण और भविष्य में सुधार के लिए दृश्य डेटा प्रदान करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।